हेलो एवरीवन। तो अब मैं आप जो पढ़ा रहा हूँ आपको जैकोबियन का, कि मैंने आपको बताया था कि ये जैकोबियन का यूज़ आपको मैं सिखा रहा हूँ डबल इंटीग्रेशन के अंदर। इसका आर्टिकल का नंबर है हमारा, दिस इज आर्टिकल नंबर, दिस इज आर्टिकल नंबर, आर्टिकल है 3.3। ओके, लिखा क्या है? सबसे पहले देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर डबल इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि डबल इंटीग्रेशन जब भी होगा, कैसे लिखते थे हम? आर, ये होता था एफ एक्स वाई और ये होता था डी एक्स डी वाई। उसके अंदर अब होगा क्या? इसके अंदर हम क्या करेंगे? एक्स और वाई को पुट कर देंगे, जैसे एक्स को पुट कर देंगे, एक्स और वाई को हम आर यू और वी में, एक्स और वाई को किस में पुट कर देंगे? वाई को यू और वी में, राइट? अभी आपको मैं ये चीजें सारी की सारी एग्जांपल से समझाने वाला हूं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है आपको पता है? इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन कैसे करते थे हम? तो उसमें हम जब करते थे उसमें तो हम कोई ज्यादा जैकोबियन वगैरह वहां नहीं होता था, वो सिंगल वेरिएबल में चलता था। अब जो हमारे वेरिएबल कितने हैं? दो, और दोनों के दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट। तो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, तो एक्स और वाई को किसमें लेके जाना है? सबसे पहले यू और वी में। अभी मैं आपको इसकी क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो सबसे पहले वो लिखता क्या है? सबसे पहले वो लिखता है कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x को हम फंक्शन ऑफ u और v ले लें और y को भी फंक्शन ऑफ u और v ले लें, दिस इज फंक्शन और दिस इज फंक्शन u और v ले लें, तो हमारा dx dy विल बी रिप्लेस्ड बाय जैकोबियन। ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लिया। ये dv है, dv, दिस इज dv, दिस इज dv। ओके जी, ये दिस इज फाइनल। ये क्या कहा है मैंने? पहले हम करते थे जो डबल इंटीग्रेशन, रीजन आर क्या देता था? इसकी लिमिट, क्वेश्चन में एफ एक्स वाई की आपको वैल्यू मिलती थी, राइट? फिर हम उसको सोल्व कर लेते थे। अब वो कहता है 3.3 में कि हाउ टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। तो हम क्या करेंगे? हम पहले हम कहीं पर भी सब्स्टिट्यूशन जब लेते थे +2 में, वहां पर ऐसे जैकोबियन वगैरह नहीं आता था, वहां पे इंटीग्रेशन में भी सब्स्टिट्यूशन आता था। बट अब अगर ऐसा होगा तो इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे जैकोबियन की वैल्यू उसने लिखी है, वो मैं आपको लिख देता हूं। यहाँ पे आपने लिखनी है ये x डिवाइड बाई v और y डिवाइड बाई u, और ये आ गया y डिवाइड बाई v। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसने बोली है कि जैकोबियन बता दिया, x को u के साथ, x को v के साथ और y को भी x के u के साथ। ये है जी, ये जैकोबियन की वैल्यू। अब होगा क्या? मैक्सिमम क्वेश्चन में x² प्लस y को पहले एग्जांपल दे रहा है, साथ में रिमार्क दे रहा है, कहता है मैक्सिमम क्वेश्चन में हम ये x ऐसे लेते हैं। कहीं पर भी अगर ये आ जाता है, एग्जांपल से देने की कोशिश कर रहा है, सबको पता है कि ये सर्कल होता है विद रेडियस a, ये जी, राइट? ये सबको कहता है अगर इसके अंदर हम x को हम r cos थीटा और y को r sin थीटा पुट कर दें, जो उसने बोला है, क्या बोला है? x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, जो भी हम करेंगे अभी क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मतलब u और v की, x किसका फंक्शन हो गया? x किसका हो गया? फंक्शन ऑफ एंड r और थीटा का, और y किसका फंक्शन हो गया? r और थीटा का। अब आ जाएंगे हम, अगर ऐसा हो जाए क्वेश्चन के अंदर, अगर ऐसा आ जाए तो आपने x को ये लेना है, y को ये पुट करना है, जो अक्सर हम करते आ रहे हैं। तो वहां पर अब हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एफ, ऐसे जो होगा डबल इंटीग्रेशन। अब इसको लिखा कैसे जाएगा? यहां लिखा जाएगा हमारा, अब जो इसकी वैल्यू जो लिखी जाएगी वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये भी चेंज हो जाएगा, नया नया आ जाएगा, ये भी, वो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कह रहा है कि आपने x की जगह पुट कर दिया, राइट, y की जगह पुट कर दिया, ये भी बदल जाएगा x और y की वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कहता है कि इसकी जगह आ जाएगा आपका ये जैकोबियन dr और d थीटा। ये लिखा था मैंने, यही लिखा था हमारा। ये क्या था? r, और ये क्या था? थीटा। अब हमारे एग्जाम्पल में ये होगा। अब जैकोबियन की वैल्यू निकालिए, दिखाइए। लो जी, जैकोबियन की वैल्यू अब इस एग्जाम्पल में क्या होगी? इस एग्जाम्पल में पहले x को किसके साथ करेंगे? r के साथ, x को किसके साथ करेंगे? थीटा के साथ, फिर y को किसके साथ करेंगे? r के साथ, फिर y को किसके साथ करेंगे? थीटा। y और x क्या थे? x था r cos थीटा, y था r sin थीटा। इनकी वैल्यू पुट कर दो,
एक्स को आर के साथ, एक्स को एक्स आर के साथ करिए, ये कोस थीटा आ जाएगा। या हमें बुक को देखना है, एक्स को थीटा के साथ करेंगे, इसको थीटा के साथ कर दीजिए। लो जी, इसके साथ वैल्यू करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस आर साइन थीटा। वाई को आर के साथ करिए, चलिए ये करिए, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। तो इसकी जब वैल्यू पुट करने के बाद आप इसको मोड को जब खोलेंगे, 2/2 का ये है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आर। ये बुक से देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आर। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारा जो इंटीग्रेशन है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन में। अभी क्वेश्चन मैं इसका करवाऊंगा आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो कहता है क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में कैसे करना है कि x को और y को हमने ऐसे पुट कर दिया, ये एग्जांपल हो गया। और फिर जो हमारा इंटीग्रेशन ऐसे था उसको ऐसे लिखना है, जैकोबियन की वैल्यू पुट कर देनी है। अब जो पहले वेरिएबल x और y होते थे, अब r और थीटा हो जाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन को देखा जाए तो इसके अंदर जो r की जो डायमेंशंस है वो सारे एग्जांपल में मैं अब आपको एक एग्जांपल से करवाता हूँ सारे। ये एग्जांपल आ गया हमारा एग्जांपल नंबर 5। ये एग्जांपल नंबर 5 में इसको सेम ऐसे ही है, एग्जांपल नंबर 5 कर देते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 5 कहता है, ये इंटीग्रेशन है डबल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 7/2 dx dy। आर रीजन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। लो जी, इंटीरियर साथ में दे दिया, इंटीरियर पार्ट ऑफ द, जैसे लेस देन इक्वल टू लेते थे, इंटीरियर पार्ट ऑफ दैट ये आ गया। तो इसका मतलब ये आ गया इंटीरियर, ऐसे लिख दीजिए। वहां ए स्क्वायर होता था जो मैंने अभी पढ़ाया है, अब आपका ये आ गया। लो जी, ये आ गया हमारा सर्कल, ये आ गया सर्कल, ये 0 1 और ये -1, ये हमारा सर्कल आ गया। अब x को आप r cos थीटा पुट कर दीजिए। अभी ये लिमिट पहले जो लेते थे अब जो लेते हैं, अब सब्स्टिट्यूशन से बहुत इजी हो जाएगा। पहले जो होता था वो मुश्किल होता था। कैसे? अगर आप पहले से करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको याद होगा इसकी लिमिट्स कैसे निकालते थे। x की लिमिट आती थी, ये आती थी, और y की लिमिट आती थी 1 माइनस, इसको तो लेके जाएंगे x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये आया था -1 माइनस x स्क्वायर। जब इसकी लिमिट ये लेंगे क्या इंटीग्रेशन बन जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसकी आप लेंगे -1 to 1 और ये बहुत लेंथी पड़ जाएगा। अब आपको इजी करके दिखाना है हमने, ये माइनस के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7/2, पहले dy फिर dx, उल्टा लिख दिया मैंने ये पीछे आना है क्योंकि आपको बताया हुआ है मैंने, ये आएगा -1 to 1। इसका मतलब पहले इसको सोल्व करेंगे, आप इसको सोल्व करेंगे और ये लेंथ ही बनता चला जाएगा। अब बहुत इजी हो जाएगा। लो जी, r sin थीटा पुट कर दिया। आपको सबको पता है कि अब ये जो सर्कल है, सर्कल ये है, इसमें रेडियस 1 है, तो रेडियस 1 है और सर्कल क्या था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज, और इसमें आपने स्क्वेयरिंग और एडिंग कर देनी है। स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे तो ये आ गई वैल्यू और ये आ गया 1। ये था, इसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर पुट कर दो, ये 1 आ गया। और आपको पता है r क्या होता है, दैट इज ए आवर रिवॉल्विंग लाइन, आवर r। इसमें जैकोबियन निकालना है, जैकोबियन आपको अभी निकाल के दिखाया था मैंने। ये x को r के साथ, फिर x को थीटा के साथ, फिर y को r के साथ, फिर y को थीटा के साथ, ये आ जाएगी वैल्यू r। ये किसकी आ जाएगी बात। अब इसको लिखना कैसे है, अब मैं आपको लिखना दिखा रहा हूँ। लिखना कैसे है, अब आपको मैं लिखना दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर जो हमारा r आएगा, यहाँ से निकालिए r। वैसे तो देखा जाए तो ये वैल्यू लेगा क्योंकि माइनस r ले नहीं सकते, नेगेटिव ले नहीं सकते क्योंकि रिवॉल्विंग लाइन होती है, r इज द रिवॉल्विंग लाइन। तो ये आ गया हमारा r की वैल्यू। और थीटा क्या है, जब आप ये रिवॉल्विंग लाइन लेंगे, रिवॉल्विंग लाइन 0 to 1 होती रहेगी और जब पूरा सर्कल लगाएगी तो थीटा का आंसर आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। क्योंकि हमारे वेरिएबल क्या है, अब हमने जो वेरिएबल x और y को किस में ट्रांसफर कर दिया, r और थीटा में। आपको पता है कि ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी लिमिट। तो अब क्या क्वेश्चन बनेगा हमारा, अब क्वेश्चन बन गया हमारा, ये देखिए अब इसके अंदर हम क्या लिखने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मैंने निकाली हुई है, दैट इज योर आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये, दिस इज आर। ओके, हमारा क्या बन जाएगा ये आर, आर की पावर आर स्क्वायर और ये ऊपर पावर 7/2। ओके, ये इसको कैसे लिखना था हमने आपको बताया है मैंने, इसको ऐसे लिखना है डी आर डी थीटा। तो ये बन जाएगा जैकोबियन की वैल्यू आर, तो डी आर डी थीटा, और ये लिमिट्स
लिमिट्स में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि थीटा की लिमिट पहले लेनी है या इसमें दोनों की दोनों कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले लिमिट लिख देते हैं। अगर पहले r की लिखी है तो ये 0 to 1 और ये 0 to 2 पाई, तो 0 पीछे थीटा है, अगर इसको रिप्लेस करना है तो आप ऐसे रिप्लेस कर दीजिए 0 to 1 और ये 0 to 2 पाई, और ये r की पावर आ जाएगी आपकी एक और 8 और ये आ जाएगा d थीटा dr। दोनों चीजें सेम है क्योंकि अब आपकी दोनों की दोनों लिमिट्स जो कांस्टेंट है। तो मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया था कि दोनों के अंदर इसकी लिमिट r, पहले r, अगर dr पहले लिखोगे तो r की लिमिट लिखोगे, और अगर थीटा लिखोगे तो पहले थीटा की लिमिट बाद में आएगी, और अगर d थीटा dr कर सकते हो इसको तो अब d थीटा dr। अब इसको r का तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो r तो कांस्टेंट है आपका, r तो कांस्टेंट है क्योंकि किसके साथ कर रहे हो, थीटा के साथ। तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 0 to 1, ये आ जाएगा थीटा, क्योंकि x का 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो थीटा, थीटा की लिमिट क्या आएगी 0 to 2 पाई, और बाहर क्या ये साथ में क्या है, ये तो किसकी वैल्यू आई है, इसकी, और साथ में क्या है r की 8, और ये आ गया dr। इसको पहले सोल्व करोगे आप, इसको सोल्व करोगे तो अगर इसको आप यहाँ करोगे तो उसके बाद dr के साथ शुरू हो जाएगा, वो जैसे मर्जी करना है कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप d थीटा के साथ करोगे तो थीटा की लिमिट, थीटा यहाँ है नहीं तो इसका मतलब उसका डेरिवेटिव आएगा, सॉरी इंटीग्रेशन आएगा थीटा। ओके, तो ये था जी हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 में अब मैं आपको सिर्फ लिमिट्स बताता रहूंगा। ओके, तो पहले कुछ 6 कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, 8 हैं, तो 6 के अंदर देखते हैं पहले क्या कहता है ये। दिस इज एवेलुएट एग्जाम्पल नंबर 6, एवेलुएट डबल इंटीग्रेशन a square minus like this dx dy, और रीजन के लिए क्या बोला है, सेमी सर्कल x square plus y square is equal to ax in the first positive quadrant। पॉजिटिव क्वाड्रेंट आपको पता ही है कौन सा होता है, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है। तो ये पता लग गया आपको, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में क्या होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट कहते हैं। चलिए जी, अब रीजन क्या है आपका, रीजन है, ऐसे लिखते हैं रीजन को, ये सो दैट हमारा रीजन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ax, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो उसने बोला मैंने इसको ऐसे लिख के दिखा दिया, राइट। तो इसको ऐसे लिखना है, इंटीरियर पार्ट ऑफ दिस ऐसे लिखा जाता है सदा। तो दिस इज नाउ आंसर। नाउ ये रीजन है, अब नया r डैश निकालना है आपने और इसको चेंज कर देना है जैकोबियन से। पहले क्या पुट करोगे, इसमें क्या आपने देखा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया, तो लो जी x को क्या पुट करोगे, r cos थीटा, y को क्या पुट करोगे, r sin थीटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो उसके बाद यहाँ पुट कर दो, हमारा जो r है उसकी जगह रीजन r डैश बनने जा रहा है। अब यहाँ पर आप पुट करोगे, ये आ जाएगा हमारा r स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a, x की वैल्यू क्या थी हमारी r cos थीटा, अब इससे r से r कट गया तो ये आ गया r इज लेस देन इक्वल टू a और cos थीटा, और सबको पता है r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ गया जी r और थीटा। किसमें रिप्लेस कर दिया था आपने, x और y को, x और y किसमें चेंज हुए हैं, यहाँ लिख देता हूँ, x और y जो वेरिएबल हैं किसमें चेंज हो रहे हैं, r और थीटा में। तो r और थीटा आ गया, अब r की वैल्यू आ गई, दैट इज योर a cos थीटा, और ये आ गया 0, और थीटा की वैल्यू अब आपने देखना है थीटा की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है आपने, ये उसने बोला है कि पहला पॉइंट लेना है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जब रिवॉल्विंग लाइन लेनी है फर्स्ट पॉइंट ही लेना है उसने कहा है। तो फर्स्ट पॉइंट में थीटा आपको पता है सारा का सारा क्या होता है, लॉज, ये आ गई लिमिट। तो ये जो इंटीग्रेशन था, ये जो r था अब किस में चेंज हो गया, r डैश में, ये उसकी लिमिट है r की, और ये किसकी लिमिट है, थीटा की। अब आप ले लीजिए इंटीग्रेशन, जो हमारा ये गिवन इंटीग्रेशन किस में था, ये आ गया a स्क्वायर और ये माइनस में r स्क्वायर और ये dr d थीटा, और अब आप ये देख लीजिए r की थीटा, r में थीटा है तो इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, दैट इज जैकोबियन, ये जैकोबियन में भूल गया यहाँ पे लिखना,
और जकोबियन, अब ये r की लिमिट पहले लिख दीजिए 0 टू a cos थीटा और उसके बाद थीटा की लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ये आ जाएगा। अब जकोबियन की वैल्यू आपको पता है r होती है, जकोबियन की वैल्यू सबको पता है r होती है, जकोबियन पहले निकाल के दिखाना है, r जो मैंने पहले निकाला हुआ है। तो आप सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लो, ये लो जी, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे पहले। इस इंटीग्रेशन को जब आप सोल्व करोगे तो सिंपल इंटीग्रेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका डेरिवेटिव बनेगा, ये हम +2 में करते थे, इसका डेरिवेटिव इसके रूप में आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा। पहले उसके अंदर लिमिट पुट कर देंगे, r की लिमिट क्या है 0 टू a थीटा, ये पुट कर देंगे। फिर उसके बाद आपने d थीटा के साथ देना है। तो सिंपल आप को देख के लिख सकते हैं, इसमें ये इंटीग्रेशन आपको आता है क्योंकि ये r dr इसको पुट करना पड़ेगा, या इसका ये इसका अगर डेरिवेटिव बना देते हो तो उस पर भी आप कर सकते हो। ये सारा इंटीग्रेशन हमने किया हुआ है। ये था जी क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7। चलिए जी, अब आ गया एग्जाम्पल। मैंने क्या पढ़ाया दोबारा देख लेते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है कि हमारे उसमें कहा था कि ये सेमी सर्कल है, तो हमारे पहले रीजन लिया XY में, दूसरा रीजन लिया r थीटा में। XY को किस में रिप्लेस कर रहे हैं, r और थीटा में, राइट। कैसे रिप्लेस करते हैं, r cos थीटा r sin थीटा, जकोबियन आ जाएगा r, राइट। चलिए, उसके बाद r स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है, ये r स्क्वायर होता है ax, यहाँ से r की लिमिट निकाल लीजिए, ये r की लिमिट आ गई। और फर्स्ट पॉइंट उसने कहा है क्योंकि कोई ना कोई चीज वो जरूर बोलेगा जिससे हमें r भी मिलेगा थीटा भी, तो उसने यहाँ से देखा r मिल गया, थीटा की वैल्यू के लिए x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये फर्स्ट पॉइंट 0 टू पाई बाई 2, तो 0 टू पाई बाई 2 आ गया हमारा। चलिए, तो आपने देखा कि जो क्वेश्चन में बोला गया है उससे हमने r निकाल दिया और उसके बाद हमने अपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। हमने अपना क्वेश्चन x और y से लेकर किस में चले गए। क्यों करते हैं ऐसा, बिकॉज x और y में अगर रहते हैं तो लेंथी बन जाता है। हम इंटीग्रेशन +2 में जो करते थे, क्यों करते थे सब्स्टिट्यूशन, वो इसलिए करते थे कि हमारा क्वेश्चन इजी बन जाता था। तो ये वही है इजी करने के लिए। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है, एवेल्युएट, एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है एवेल्युएट दिस। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और ये पूरा इन अंडररूट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको पता है एलिप्स होता है ये, और dx dy ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द एलिप्स। पॉजिटिव क्वाड्रेंट ये आपको पता है कि ये अगर मान लो एलिप्स होता है तो x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0 ये होता है। चलिए, अब सबसे पहले प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारे को पहले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर ये लेते थे या 1 लेते थे। अब इसमें ये आ गया, इसमें हमारे एक स्टेप की जगह 2 स्टेप आ जाएंगे। वो कैसे, मैं बता देता हूँ। x को पहले a u पुट कर लो, y को b v पुट कर लो। आप पहले x और y को किस में ले जाओ, u और v में, ऐसे ले जाओ, तो आपका सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए जी, लेके जाओ इसमें सिंपल। आप इसको जब लेके जाएंगे तो पहले रीजन क्या था आपका, एक्स वाई ऐसे लिखेंगे आप, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले उसने बोला है ये चीज, तो ये चीज उसने बोली थी तो मैंने लिख दी। अब x को क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया। तो आपका जो रीजन बनेगा अब बनेगा u और v में चले जाओगे आप, u और v में चले गए, और u और v से हम आगे चलेंगे, ये आ जाएगा। इसको क्या पुट किया था आपने, इधर से देख लीजिए, ये इसके नीचे स्क्वायर कर लो, तो ये बन जाएगा u स्क्वायर, ये बन जाएगा v स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे u इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y बिकॉज x की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट रीजन। आपने सिंप्लीफाई कर दिया क्वेश्चन को। तो और यहाँ से जकोबियन, यहाँ से dx और dy को भी मत भूलना, यहाँ जकोबियन आ जाएगा। जकोबियन की वैल्यू कैसे आएगी, x को u के साथ, x को v के साथ, x को y को u के साथ, y को v के साथ, इनकी वैल्यू पुट करनी है। क्या था, x को u के साथ, ये आ गया a, दिस इज a 0 0 b, ये आ गया हमारा a b। तो हमारा जो ये जो क्वेश्चन था, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन किस पे बना, ये क्वेश्चन बन गया हमारा दैट इज नाउ। सबसे पहले हम जाएंगे इस क्वेश्चन को हम लेके जाएंगे। पहले रीजन क्या था, r, इसका रीजन r था जो हमें ये कहा था एलिप्स का, राइट। अब वो कहता है इसको हम लिखेंगे, हमारा नेक्स्ट बन जाएगा u स्क्वायर v स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, और ये बन गया 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या लिखी, u स्क्वायर हो जाएगी, ये v स्क्वायर हो गया, और ये अंडररूट है पूरा का पूरा, 1 प्लस में
ये आ गया यू स्क्वायर, ये यू हमने जाना था एक्चुअली में इसमें स्क्वायर में हमने फ्रैक्शन पार्ट खत्म करनी थी, वो खत्म कर दी। ये आ जाएगा जैकोबियन और ये आ गया डी यू डी वी। लो जी डी यू डी वी। अब इससे हम आगे चलेंगे, इससे आगे वही क्वेश्चन है। इसमें हम u को क्या पुट कर देंगे r cos थीटा और v को क्या पुट कर देंगे r sin थीटा। अब u और v किस में ट्रांसफर हो जाएंगे r और थीटा में, जैसे पहले हम करते थे। अब ये वाला यहां से लेकर क्वेश्चन आगे वही है सेम, सिर्फ ये है कि जैकोबियन की वैल्यू अब आगे चली जाएगी। इसकी वैल्यू क्या थी ab, ये ab आगे चलता रहेगा हमारा, ये कोई यूज नहीं है इसका। अब हमारा जो वेरिएबल जो मैंने अभी पहले किया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन अब बन गया, इसकी जगह आ जाएगा आर स्क्वायर, ये भी बन जाएगा आर स्क्वायर। अब वही सेम क्वेश्चन हमारा बनेगा इसके बाद। सिर्फ पहले क्या होता था, हम x और y को किस में ट्रांसफर कर देते थे r और थीटा में। अब x और y से हम पहले चले गए u और v में, u और v से किस में चले गए r और थीटा में। तो ये आ गया जी हमारा नेक्स्ट। ये वाला काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसको बुक को देख के आप लिख सकते हैं। तो ये था जी हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। चलिए नाउ एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में थोड़ा सा उसकी जो लिमिट है उसको सबसे पहले 0 टू इन्फिनिटी दी हुई है। ये एक तरह का डिफरेंट है, ये इसको आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो 0 टू इन्फिनिटी अभी तक मैंने नहीं ली लिमिट, इसमें दोनों में 0 टू इन्फिनिटी है। तो सबसे पहले आप इसकी जगह आप पहले एक क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन करते हैं इससे पहले, फिर हम एग्जाम्पल ये कर लेंगे। इससे पहले आगे चलें, इससे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन करा रहा हूं, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं अब। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है ये? क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ये, सबसे पहले ये सारे हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, अभी वही मैं क्वेश्चन कर रहा हूं जैसे हम अभी कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ गया हमारा dx और ये आ गया dy, और d इज द रीजन वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको हम ये r क्या लिखेंगे, हाउ टू राइट r, x y और सच दैट x स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर, ये आ जाएगा। दिस इज अवर रीजन। ओके, तो अब हमने लिखना है, हमने x को क्या पुट कर दिया r cos थीटा, y को क्या पुट कर दिया r sin थीटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर किससे कम है, अब r स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव हम ले नहीं सकते। और इसके अंदर ये क्या है, सर्कल, ये सर्कल था, आपको सबको पता है ये सर्कल है। तो इसमें रिवॉल्विंग लाइन आ गई हमारी, ये रिवॉल्विंग लाइन होती है r 0 टू a, और एंगल पूरा चलता है इसमें। एंगल क्या आ गया थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई और ये आ गई 0। तो हमारा जो इंटीग्रेशन था ये वाला i, इसको i कह देना। i अब हमारा बन गया, इसके अंदर r डैश क्या बनेगा, चलो ये तो r लिख दिया था, r डैश, r डैश में आपने r और थीटा लिखना है। अब r की वैल्यू जो आई है हमारी a टू 0 और थीटा की वैल्यू क्या आई है 2 पाई टू 0। अब इसमें क्या था फंक्शन हमारा, e की पावर r स्क्वायर, ये वैल्यू r स्क्वायर आ गई। d और जैकोबियन, जैकोबियन भूल गए लिखना, जैकोबियन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू r। तो ये आ गई r और ये आ गया dr और ये d थीटा आ गया। तो r की पहले लिमिट लिखनी है, तो r की लिमिट आ जाएगी आपकी 0 टू, दोनों कांस्टेंट है, तो ये 0 टू 2 पाई। अब इस क्वेश्चन को आप अपने आप कर सकते हैं, ये r का आ जाएगा, इसको आप 2r r स्क्वायर को पुट कर दीजिए, 2r dr, ये अपने आप इंटीग्रेशन आपका। पहले ये इंटीग्रेशन सोल्व कर लो, ये इंटीग्रेशन कर लो और उसके बाद डी थीटा के साथ कर लो। पहले आपने dr लिखना है तो इसकी ये डी थीटा पहले लिखना है, तो उसकी लिमिट पहले ले लो। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन सॉरी 8 तो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 के ही 3 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट हैं। इसके बाद अगर आप करना चाहें तो क्वेश्चन थोड़ा इंटीग्रेशन के आपको फार्मूले अच्छी तरह से करने हैं। नंबर 1, इंटीग्रेशन के फार्मूले बहुत अच्छी तरह से आपको करने पड़ेंगे। ओके, तो मैं आपको कुछ और क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चनों में जैकोबियन यूज नहीं होगा और उसके बाद जो है हमारा जैकोबियन यूज होगा, वो मैंने आपको बता दिया कैसे सब्स्टिट्यूशन करनी है। जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा वहां पर आपने कर देना उसको। अब जैसे कुछ क्वेश्चनों में यूज नहीं हो रहा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में भी यूज नहीं होगा, उसमें सिंपल है।
क्वेश्चन नंबर 5 में भी यूज़ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जाकर ये जैकोबियन का यूज़ कर रहा है, ओके, जहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, याद रखिए। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी कहीं कहीं बिल्कुल यूज़ होगा, क्योंकि उसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, 4 में भी आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी जैकोबियन इस्तेमाल होगा। जहाँ जहाँ ये कह रहा है कि ऐसे आएगा तो वहाँ जैकोबियन हम इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो इसमें और कोई अगर क्वेश्चन आपने करना है तो मैं और करा देता हूँ एक तो क्वेश्चन आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 था ये, अब और कोई क्वेश्चन हम कर देते हैं। थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि कौन सा क्वेश्चन मैं आपको करवा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7th कर लें, 7th का अगर फर्स्ट पार्ट शुरू करें, चलो 7th का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है ये? इंटीग्रेशन एक्स वाई फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2 dx dy, ओके। और पॉजिटिव क्वाड्रेंट लेना है और सर्कल लेना है। पॉजिटिव पॉइंट का मतलब आपको पता लग गया, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, और सर्कल क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये आ गया जी हमारा पहले रीजन। आप x ऐसे लिखेंगे, x और y में लिखकर सच दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, ये आ गया, ओके। तो इसमें वही चीज आएगी, x को r cos थीटा, कुछ भी नहीं है, सेम है, r sin थीटा, और ये आ जाएगा r स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो r की वैल्यू आ गई 1 और 0, और थीटा आपको पता ही है क्या आ जाएगा 2 पाई, और ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सॉरी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा उसने बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो π/2, और ये आ जाएगा 0। तो हमारा जो इंटीग्रेशन i जो था वो कैसे बन जाएगा, हमारा i जो बनेगा x की जगह हम पुट कर देंगे r cos थीटा, ये सारा पुट कर देंगे y की जगह, और ये आ जाएगा r स्क्वायर की पावर 3/2, और ये बन जाएगा जैकोबियन, ये बन जाएगा dr d थीटा। अब dr की लिमिट आप पहले लिख दो, r की लिमिट 0 to 1 और थीटा की लिमिट 0 to π/2, जैसे मर्जी कर लो क्योंकि दोनों कांस्टेंट्स हैं। तो आपको पता है अगर r से करोगे पहले इसकी वैल्यू क्या आएगी r, दिस इज r। तो अगर आप r से करना चाहो तो r से कर लो, तो आप कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अब मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है अब आपका। कहता क्या है, क्वेश्चन इज, अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया है आपको, दोबारा करा देता हूं। ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dx dy पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, सेम x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, पॉजिटिव क्वाड्रेंट, और वही सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम है सब कुछ, लेस देन इक्वल टू 1, सब कुछ सेम है। तो d आप लेना है या r लेना है, r रीजन पहले आ जाएगा, तो ये आ गया xy such that x square plus y square is less than equal to 1, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, ये आ गया, ओके। तो इसके बाद आपने पुट कर देना है x को, सेम क्वेश्चन है, r cos थीटा, y को r sin थीटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या बन जाएगा r स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, r की वैल्यू 0, ये आ गई 1 to 0, ये तो आ गई r की लिमिट। तो o 0 to π/2 हो जाएगा, थीटा किसके बीच में आएगा π/2 और 0। तो हमारा ये जो इंटीग्रेशन था i, ये थर्ड पार्ट करा रहा हूं मैं आपको, थर्ड पार्ट। तो हमारा जो i बनेगा ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, ओके, 1 माइनस आर स्क्वायर ये, और डिवाइड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये जैकोबियन की वैल्यू, ये जैकोबियन आपको पता है r होता है, dr d थीटा, इसकी जगह r पुट कर दो। यहाँ पे जैकोबियन आपको बताना पड़ेगा, हर जगह पे आपको बताना पड़ेगा, ये आएगा करली x ओवर करली r, करली x ओवर करली थीटा, करली y ओवर करली r, करली y ओवर करली थीटा। इसको जब वैल्यू पुट करोगे r आ जाएगा, इसकी भी लिमिट पुट कर दो 0 to 1 और ये 0 to 2 पाई, सॉरी π/2 क्यों? क्योंकि उसने कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। बस अब इस क्वेश्चन को आपको ये +1, ये इसको पहले सोल्व कर लो, ये आपको पता है, ये +2 में हम r को क्या पुट कर लेते थे, इसमें
आर को कोस टी कोस आर स्क्वायर को सॉरी आर स्क्वायर को आप कोस टी पुट कर लो। ये हमारा को ऑलरेडी आता है सारा का सारा, तो ये आप अपने आप कर सकते हो। इसको पुट करके आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर। इसमें आर डैश बताना मत भूल जाना आप, ये आर डैश बताना मत भूल जाना, आर और थीटा, और ये आ जाएगा अब आपका आर, ये आ जाएगा 1 और 0, और थीटा की वैल्यू आ गई क्योंकि उसने बोला है, ये बता देना, तो ये आ जाएगी आर। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए, काफी करवा दिया आपको। जैकोबियन बता दिया मैंने, हाउ टू यूज द जैकोबियन, और मैंने ये सारा क्वेश्चन हो गए। एक डबल इंटीग्रेशन, नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।